गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। हम लोगों ने अपना नया टॉपिक शुरू किया था ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। पर टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले और कुछ भी नया बताने से पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं जो लास्ट टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था। स्टूडेंट, आपको बताया था मैंने कि लाइफ को सरवाइव करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, और ये सारी चीज़ें फूड के थ्रू मिलेंगी। और उन फूड का डाइजेस्ट होना, फिर ऑक्सीडाइज होकर एनर्जी रिलीज़ करना, ये सारे बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं। अब स्टूडेंट, सबसे नेसेसरी तो फूड है, फूड क्योंकि रिक्वायरमेंट है, फूड से एनर्जी मिलेगी। लेकिन फूड के साथ साथ वाटर की रिक्वायरमेंट भी है, क्योंकि एक्चुअल में जो फूड का ब्रेकिंग हो रहा है वो उसी वाटर की वजह से हो रहा है, वाटर के प्रेजेंस में हो रहा है। इट मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए दो बेसिक रिक्वायरमेंट, फूड एंड वाटर। लोग बोलते हैं ना बेसिक नीड, रोटी कपड़ा मकान, बट अगर हम बॉडी की बात कर रहे हैं तो बेसिक नीड वाटर, ऑक्सीजन एंड फूड। अब स्टूडेंट, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन या एनर्जी का जो एक ट्रांसपोर्टेशन है वो कैसे होगा, तो हम पहले बात कर लेते हैं प्लांट की, प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन की। तो प्लांट, अगर हम प्लांट की बात कर रहे हैं तो हर्बेसियस प्लांट हो, वो हर्ब हो, सर्ब हो या ट्री हो, सभी प्लांट के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा और ज़रूरी है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कम वाटर में भी रह के सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे जीरोफिटिक प्लांट होते हैं, कैक्टस। कुछ वाटर ऐसे होते हैं जो एक्वेटिक इन्वायरमेंट में ही रह के सर्वाइव करते हैं, जैसे कि वाटर लिली, लोटस। और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें सफिशिएंट अमाउंट में वाटर, कुछ ही अमाउंट में वाटर चाहिए होता है, जस्ट लाइक टेरेस्ट्रियल प्लांट। तो इट मीन्स कि प्लांट और वाटर, इनके बीच एक अपना रिलेशनशिप है, एक अपना रिलेशन है। ये रिलेशन कैसे है? प्लांट में जो हर्बेशियस प्लांट हैं वो मैक्सिमम वाटर कंटेन करते हैं, लगभग 80 से 85% तक वाटर कंटेन करते हैं। और जो ड्राई सीड होते हैं वो 10 to 15% वाटर कंटेन करते हैं। वाटर इन्हें कहाँ से मिलेगा? जो वाटर है, वाटर का जो नियरेस्ट सोर्स है वो सॉइल है, और सॉइल के अंदर इतना वाटर कंज्यूम होता है कि जो भी प्लांट हैं उनके रूट उन वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और एब्जॉर्ब कैसे करेंगे? रूट में एक स्ट्रक्चर होता है, रूट हेयर्स, और वो रूट हेयर्स बिल्कुल फाइबर या हेयर की तरह माइन्यूट होते हैं, लेकिन वाटर को अच्छे से एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है, तो वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। तो यहाँ तक तो समझ में आता है कि सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं प्लांट। अब एब्जॉर्प्शन के बाद जो वाटर है वो पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, ये सवाल है। और एक सेल से दूसरे सेल तक किस मेथड से वाटर जाएगा, क्योंकि भाई कोई यहाँ ट्रांसपोर्टेशन तो है नहीं कि रिक्शा कर लिया, बस कर लिया, एक जगह से दूसरी जगह चले गए। प्लांट हैं, सेल जुड़े हुए हैं, एक सेल से दूसरे सेल तक वाटर को ट्रांसपोर्ट करना है, सर्व करना है, तो कैसे होगा? तो वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन है, और वाटर के साथ मिनरल भी ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन दो डिफरेंट मेथड से हो सकता है। दिस मेथड इज डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन विशरण एंड ऑस्मोसिस परासरण। तो आज का जो हमारा लेक्चर है ये मैं आपको
इस लेक्चर में मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाह रही हूँ कि वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो किस मेथड पे डिपेंड है, किस मेथड से हो रहा है, क्योंकि कौन करेगा ट्रांसपोर्टेशन ये तो हमें मालूम है। जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल्स। तो ये तो हमें मालूम है कि लेके कौन जाएगा, बट वो पर्टिकुलर पाथ क्या होगा या वो मेथड क्या होगा जिसके थ्रू वाटर एक सेल से दूसरे सेल तक जाएंगे। तो आज मैं बताऊंगी आपको डिफ्यूजन, विसरण। अब डिफ्यूजन को समझने के लिए लेट्स टेक सम एग्जांपल। डिफ्यूजन क्या है? आपको इतना तो मालूम है कि जो मटेरियल्स हैं, वो मैटर है, वो 3 फॉर्म में होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर लिक्विड फॉर्म में वाटर है, सॉलिड फॉर्म में आइस है, और वेपर फॉर्म में गैस फॉर्म में वेपर है। फिलहाल एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप अगर सपोज करिए एक परफ्यूम की बोतल है और उस परफ्यूम की बोतल को हम लोगों ने ओपन कर दिया या स्प्रे ही करते हैं, तो आप देखेंगे कि जो स्मेल है वो कुछ देर तो रूम में रहेगी आपके आसपास, लेकिन आफ्टर सम टाइम यू फील लाइक दैट कि ये परफ्यूम की स्मेल पूरे रूम में आपको फील होगी। ओके, अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 2 मेटल बॉल लीजिए और उन मेटल बॉल को 2 मेटल बॉल लीजिए, उसमें से एक मेटल बॉल को हम लोगों ने 2 मेटल बॉल ले लिया, ए एंड बी। ये दोनों मेटल बॉल एक साथ हैं। ये मेटल बॉल गर्म है, हीट, और ये कूल, ठंडा है, और दोनों को ज्वाइंट करके रख देंगे। अब कुछ टाइम बाद क्या देखोगे कि इस बॉल का टेम्परेचर और बी बॉल का टेम्परेचर लगभग सेम है, इक्वल है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हीट थी ए बॉल की, ये हीट यहाँ ट्रांसफर हो रही है, और आप जानते हो कि मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो हीट जो इस टेम्परेचर जो था इस बॉल का, ये टेम्परेचर, और ये बिल्कुल ही ठंडा था, बिल्कुल कूल, कोई टेम्परेचर नहीं, 0 डिग्री मान ले, 0 डिग्री सेल्सियस पे था। तो कुछ समय के बाद देखेंगे कि ये टेम्परेचर, ये हीटनेस जो है, ये यहाँ तक ट्रांसफर हो गई। परफ्यूम का पूरे रूम में स्प्रेड हो जाना, इस हीट का यहाँ तक ट्रांसफर हो जाना, ये एग्जाम्पल है डिफ्यूजन के। अब आइए देखते हैं एक्चुअल में डिफ्यूजन है क्या। डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल और आयंस ऑफ अ सॉलिड, लिक्विड और गैस from an area of their higher concentration to lower concentration। जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये बॉल था, इसके पास टेम्परेचर सपोज करिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड रहता, क्योंकि बहुत हीट है, गर्म है, और यहाँ पे टेम्परेचर बिल्कुल भी नहीं था। और कुछ टाइम के बाद हमने क्या देखा कि दोनों के टेम्परेचर बैलेंस हो गए। इट मीन्स यहाँ से जो हायर टेम्परेचर एरिया था, यहाँ से मॉलिक्यूल कहाँ गए? लोअर टेम्परेचर वाले पर। और यही जो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक, कहलाता है डिफ्यूजन। विसरण क्या है? पदार्थ के अणु अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर स्वतः ही गति करें
तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? विसरण, डिफ्यूजन। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। जस्ट लुक एट दिस डायग्राम स्टूडेंट। मैंने एक ट्यूबुलर शेप का बीकर बनाया हुआ है और आप देखिए इसमें वाटर फिल है। ये ए है वाटर लेवल और इस वाटर का लेवल यहाँ है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ एक नॉब लगा दिया गया है और इस नॉब से इस वाटर को रोक दिया गया है। अब इस ट्यूबुलर फ्लास्क में ये वाटर फिल है और यहाँ नॉब लगा के वाटर को रोक दिया गया है। लेकिन अगर हम नॉब को ओपन कर दें, इफ़ वी ओपन नॉब, तो हम क्या देखते हैं कि वाटर जो है यहाँ से मूवमेंट करके यहाँ तक आ गया और तब तक आएगा जब तक ये दोनों लेवल इक्वल नहीं हो जाते। ऐसा भी तो हो सकता था कि इस नॉब को हटाते ही वाटर और यहाँ ऊपर ये लेवल राइज अप हो जाना चाहिए था, बट नहीं, क्योंकि यहाँ का तो एरिया वैसे ही बड़ा है, कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो वाटर का मूवमेंट किस साइड होगा? लोअर कंसंट्रेशन, कम सांद्रता की तरफ। और आप देखेंगे कि ये वाटर का मूवमेंट तब तक होता रहेगा जब तक ये दोनों लेवल इक्वल नहीं हो जाते। तो इस बच्चों यही प्रोसेस डिफ्यूजन है कि मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाए। अब आते हैं एक और एग्जांपल जो अक्सर हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। गर्मी के दिनों में लेमन वाटर, ये सारी चीज़ें बहुत नेसेसरी लगती हैं, क्योंकि जब हमें बड़ी ज़्यादा गर्मी होती है, पानी का लेवल कम लगता है, वाटर की कमी लगती है, तो नींबू पानी पी लेते हैं या शरबत बनाते हैं लोग। तो हम क्या करते हैं कि एक ग्लास वाटर में 1 या 2 स्पून, 1 और 2 स्पून शुगर ऐड करते हैं। तो वही एग्जाम्पल अब यहाँ लेते हैं। ये बीकर है, बीकर में वाटर फिल है और उसमें हमने एक शुगर क्यूब डाल दिया, कुछ देर बाद क्या देखते हैं कि शुगर का टुकड़ा थोड़ा सा छोटा हो गया है और सबसे लास्ट में, आखिर में देखते हैं कुछ और देर बाद इस बीकर में सिर्फ आपको वाटर दिखाई दे रहा है, शुगर क्यूब कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। होता क्या है स्टूडेंट कि जिस शुगर क्यूब को हमने पुट किया है वाटर में, ये सॉलिड है ना, लेकिन मॉलिक्यूल्स तो सॉलिड के भी होते हैं, तो ये मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे इस वाटर में डिसॉल्व होने लगते हैं और एट लास्ट आपको क्या दिखाई देता है? सिर्फ एक वाटर कंटेनर में शुगर क्यूब नहीं दिखाई दे रही है, सिर्फ वाटर दिखाई दे रहा है। इसमें शुगर डिसॉल्व है या नहीं, मे बी कलर चेंज नहीं होगा कि आपको पता चले, बट जब आप इसको टेस्ट करोगे तो ये नॉर्मल वाटर से थोड़ा मीठा आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे भी डिफ्यूजन का क्या दिखा कि जो ये हायर कंसंट्रेशन, क्योंकि शुगर मॉलिक्यूल्स हैं, इनका एरिया जो है ये काफ़ी टाइटली पैक्ड है, तो एक हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ इन मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता रहा। कब तक? जब तक पूरी तरह से ये मॉलिक्यूल्स इस वाटर के साथ डिसॉल्व नहीं हो गए। तो डिफ्यूजन क्या है? एक ऐसी प्रोसेस, और कब तक होगी? तब तक जब तक दोनों क्षेत्र के कंसंट्रेशन, दोनों रीजन का कंसंट्रेशन बराबर नहीं हो जाता। और इसी डिफ्यूजन मेथड से स्टूडेंट, जो वाटर है वो एक सेल से दूसरे सेल और ऐसे सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट होता जाता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि जो सेल्स हैं उन सभी सेल्स में वाटर का लेवल लगभग एक समान हो जाता है। अब डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में डिफरेंस क्या है? ऑस्मोसिस परासरण जो है वो, उसमें भी स्टूडेंट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ही हैं, लेकिन हम ऑस्मोसिस की बात सॉल्यूशन में करते हैं, और ऑस्मोसिस के लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो दूंगी। यहाँ पे हम ऑस्मोसिस का जिक्र नहीं करेंगे, बस आप डिफ्यूज़न को समझिए कि डिफ्यूज़न क्या है, कि मॉलिक्यूल्स चाहे सॉलिड के हों या लिक्विड के या फिर गैस के, बस उनका जो मोशन है, उनका जो मूवमेंट है, वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ बढ़ता है।
अब हम बात कर रहे थे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर की। अब एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में देखिए स्टूडेंट क्या होता है, ये सबसे बाहरी एपिडर्मिस लेयर है और इससे रूट हेयर निकले हुए हैं और यहाँ पे सेल्स का पूरा, क्योंकि प्लांट है तो जाहिर सी बात है, प्लांट है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सेल्स होंगे। और स्टूडेंट प्लांट में लिविंग सेल्स के साथ साथ बहुत से डेड सेल भी होते हैं, तो उनमें भी वो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब इस रूट से जो वाटर एब्जॉर्ब किया तो इन सेल्स में वाटर का कंसंट्रेशन बढ़ गया ना, तो ये क्या करेंगे, इनका मूवमेंट इनके आगे की तरफ के सेल्स की तरफ होगा, जो इनसे आगे सेल्स हैं उन सेल्स की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। और कब तक, जब तक ये जाइलम तक ना पहुंच जाए। और फिर जाइलम क्या करेगा, इस वाटर को कंडक्ट करते हुए और आगे तक लेके जाएगा। और एग्जैक्टली वाटर को सबसे पहले कहाँ पहुंचना है, लीफ में, जहां पर ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में अपना योगदान दे सके। और जो वाटर फोटोसिंथेसिस के लिए लीफ में पहुंचेगा वहां पर फूड मेकिंग की प्रोसेस होगी और तब वहां से फूड का ट्रांसपोर्टेशन फ्लोएम टिश्यू के थ्रू होगा। तो स्टूडेंट डिफ्यूजन का डेफिनेशन एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन is the movement of molecules or ions of a solid, liquid or gas from an area of their higher concentration area to lower concentration area। अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ मॉलिक्यूल्स का, अणुओं की गति होती है। थैंक यू।